आज सुबह थोड़ी ठंड थी. इट वॉज लिटिल कोल्ड टुडे. मुझे बहुत ठंड लग रही थी. आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. या फिर अगर बोलना है कि मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, तो क्या हर टाइम ठंड के लिए कोल्ड ही वर्ड यूज करेंगे? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वेरी कोल्ड. थोड़ी ठंड लग रही है, लिटिल कोल्ड. या थोड़ी ठंड है, इट इज स्लाइटली कोल्ड. तो ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे. वैसे तो हम ऐसे ही करते हैं. तो क्यों ना कुछ नया सीखें, कुछ ऐसा जो कि डिफरेंट हो. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस. सो यू नो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. इससे पहले कि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए, कुछ सीख लेते हैं ठंड से रिलेटेड. अब जैसे अभी अभी गर्मी गई है, जा रही है. इनफैक्ट हमें ये बोलना चाहिए कि गर्मी जा रही है और सुबह या रात में शाम को थोड़ी ठंडक हो जाती है. तो ठंडक, थोड़ी ठंड के लिए नॉर्मली हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्लाइटली कोल्ड या लिटिल कोल्ड. तो इसकी जगह पर आप कूल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं. अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ कुछ सेंटेंसेस में. इट वॉज कूल इन द मॉर्निंग. सुबह थोड़ी सी ठंड थी. सो थोड़ी सी ठंड थी, अच्छी लग रही थी. ऐसी ठंड जो हमें अच्छी लगती है. या आप बोल सकते हैं इट इज गेटिंग कूलर एट नाइट नाउ. अब रात में थोड़ी ठंड होती जा रही है. तो यहां पर हमने यूज किया कूलर का, तो जो कि कूल का ही फॉर्म है. एडजेक्टिव है कूल. सो ये कंपैरेटिव डिग्री है कूलर. नहीं चाहिए. या सुबह सुबह जब निकलते हैं, अभी मॉर्निंग वॉक पे आप चाहिए, तो हल्की सी ठंड आपको पता चलती है. ठंडक किसमें? हवा में. सो बोलते ना, अरे आज तो हवा बहुत ठंड थी, हवा में थोड़ी ठंडक थी. तो हवा में ठंडक थी, मैंने वीडियो के बिगनिंग में भी बताया कि उसके लिए आप क्रिस्प वर्ड का यूज कर सकते हैं. द एयर फील्स लिटिल क्रिस्प दिस मॉर्निंग. कि आज सुबह हवा में थोड़ी ठंडक थी, ऐसी ठंडक थी जो अच्छी लगती है. अब कुछ दिनों बाद ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी. तो थोड़ी बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट कोल्ड या मच कूलर. तो अब इसकी जगह पे हम चिली वर्ड का भी यूज कर सकते हैं. मच कूलर का तो आप यूज करेंगे ही, ऑलमोस्ट कोल्ड का भी यूज करेंगे, बट यू कैन यूज चिली वर्ड ऑल्सो. यू कैन से इट इज चिली नाउ. अब थोड़ी ठंड हो गई है. आप जैसे ये बोलते हैं ना कि इट इज मच कूलर नाउ, या फिर इट इज ऑलमोस्ट कोल्ड नाउ, कि अब ठंडक हो गई है, ठंड हो गई है. तो ये तीनों ही सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं. ब्रिंग योर वार्म क्लोथ्स विथ यू. इट माइट टर्न चिली एट नाइट. अपने गर्म कपड़े साथ लेकर आना. रात को हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा ठंडक हो जाए, ऑलमोस्ट कोल्ड या मच कूलर. सो चिली, थोड़ी ज्यादा ठंड हो जाए. या आई एम फीलिंग बिट चिली. इट इज गेटिंग चिली नाउ. अब थोड़ी ज्यादा ठंड होने लगी है. तो अब आपको पता चला कि थोड़ी ठंड लिटिल कोल्ड, यू कैन यूज कूल. और थोड़ी ज्यादा ठंड या ऑलमोस्ट कोल्ड, मच कूलर, यू कैन यूज चिली. अब थोड़ी ज्यादा ठंड हो गई, अब तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई. इट्स कोल्ड. सो कोल्ड के लिए आप कोल्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे इट इज सो कोल्ड टुडे. आज बहुत ठंड है. इजंट इट कोल्ड टुडे? एक ठंड होती है जो एकदम जमा देने वाली ठंड, स्पेशली दिसंबर एंड में या जनवरी में पड़ती है ना, कि एकदम अंदर तक कप कपा देते हैं. एक्सट्रीम कोल्ड. सो एक्सट्रीम कोल्ड की जगह पर आप फ्रीजिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली फ्रीजिंग टुडे. आज बहुत ही ज्यादा ठंड है. एक्सट्रीम कोल्ड है. एक्सट्रीम कोल्ड जो जमा देने वाली ठंड होती है. सो फ्रीजिंग कोल्ड. देयर विल बी फ्रीजिंग कोल्ड टुडे. आज जमा देने वाली ठंड होने वाली है. सो
जमा देने वाली ठंड, नॉट वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड भी नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड तो बोलते ही हैं, फ्रीजिंग कोल्ड। अब जो जमा देने वाली ठंड है, कड़ाके की ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड, उसके लिए एक वर्ड तो मैंने बताया आपको, एक्सट्रीम, फ्रीजिंग, राइट, नॉट एक्सट्रीम, फ्रीजिंग। एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, वो है बिटरली कोल्ड या बिटर। ये दोनों ही वर्ड एक्सट्रीम कोल्ड के लिए यूज किया जाता है। जैसे इट वॉज बिटरली कोल्ड आउटसाइड, टेक एक्स्ट्रा जैकेट विथ यू, इट्स बिटर आउटसाइड, रैप अप योरसेल्फ वार्मली। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अपने आप को अच्छे से कवर कर लीजिए। सो बिटरली कोल्ड एंड बिटर आप एक्सट्रीम कोल्ड के लिए यूज करेंगे। और वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप यूज कर सकते हैं बाइटिंग या आइसी। इट वॉज आइसी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड थी। जब मैं जम्मू गई दिसंबर के मंथ में, इट वॉज आइसी कोल्ड, उस समय वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, तो मैंने एक्सट्रीमली कोल्ड नहीं बोला। आप फ्रीजिंग कोल्ड बोल सकते हैं, आप बिटरली कोल्ड बोल सकते हैं, और आप आइसी कोल्ड भी बोल सकते हैं। A biting wind blew in her face as she opened the door. Wind का यूज किया। आप आर्कटिक वर्ड का भी यूज कर सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड को बताने के लिए, बहुत ज्यादा ठंड को बताने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं द वेदर ड्यूरिंग द जनवरी विल बी आर्कटिक। जनवरी के दौरान जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ठंडा होने वाला है। सो बहुत ठंडे के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे। अभी एक और वर्ड मैं आपको बताती हूँ, बॉल्टिक। बॉल्टिक, इट्स बॉल्टिक आउटसाइड, वहां बहुत ज्यादा ठंड है। सो बॉल्टिक मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड, आइसी कोल्ड, बाइटिंग कोल्ड। वेयर योर कोट, इट्स पेरिशिंग आउट देयर। अपनी कोट पहन लो, वहां बहुत ज्यादा ठंड है। सो यहां पर पेरिशिंग, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड। अब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है ना, तो वो अनप्लीजेंट भी हो जाती है। तो जब कोल्ड अनप्लीजेंट हो, दैट टाइम यू विल यूज द वर्ड ब्लीक, BLEAK, ब्लीक। इट वॉज अ ब्लीक अनप्लीजेंट डे इन जनवरी। जनवरी में ठंड बहुत अनप्लीजेंट थी। ठंड तो थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट वो अनप्लीजेंट हो गई थी, जो सुखद नहीं थी, अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी ठंड, थोड़ी ठंड पहले भी हमने सीखा। थोड़ी ठंड के लिए निपी वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स निपी टुडे, यू माइट नीड अ कोट। आज थोड़ी ठंड है, आपको शायद कोट की जरूरत पड़ सकती है। अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगता है हाथ पैर सुन पड़ जाना या सुन पड़ जाना। नम, NUMB, नम, बी साइलेंट है, नम। हिज फीट फेल्ट नम विद कोल्ड, कांपना ठंड की वजह से, शिवरिंग, आई वाज शिवरिंग विद कोल्ड, मैं ठंड की वजह से कांप रही थी। या मैं ठंड में जम गई, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है ना, तो मैं बोलती हूँ कि मैं तो ठंड में जम गई, फ्रोजन, आई एम एब्सोल्युटली फ्रोजन, मैं बिल्कुल जम गई थी। एक जमना है ना, ठंड की वजह से भी होता है, और एक जब बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, कोई अचानक से आपको डरा दे, तब भी आप बोल सकते हैं आई एम फ्रोजन। तो आज हमने सीखे ठंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, कि बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वेरी कोल्ड यूज़ नहीं करना है, कुछ और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड तो हमेशा बहुत कॉमन वर्ड है, पर कुछ नए वर्ड्स भी हमने सीखे आज, आप उनका भी यूज़ कीजिए। ठंड आ रही है, अपनी वोकैबुलरी एनरिच कीजिए, और खाली सीखने से नहीं होगा, बोलने से भी होगा, उनका यूज़ करने से होगा। सो आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हमें फॉलो ज़रूर कीजिए,
हैव अ नाइस डे, बाय बाय।